नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल लर्नवर्स में। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की महान मुगल सम्राट अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। अकबर केवल एक महान विजेता ही नहीं था, बल्कि वो एक कुशल प्रशासक भी था। उसकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य को शक्ति, स्थिरता और एकता प्रदान की। अकबर ने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया था। साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी स्वयं सम्राट अकबर था। उसके अधीन कई महत्वपूर्ण मंत्री कार्य करते थे। वजीर या दीवान वित्त और राजस्व विभाग का प्रमुख था। मीर बख्शी सेना और सैनिकों की नियुक्ति का कार्य संभालता था। काजी न्याय व्यवस्था को नियंत्रित करता था। इस संगठित प्रशासन ने पूरे साम्राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाने में सहायता की। अपने विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अकबर ने साम्राज्य को कई सूबों में विभाजित किया। प्रत्येक सूबे का प्रमुख सूबेदार कहलाता था। सूबों को सरकार, सरकार को परगना और परगनों को गांवों में बांटा गया था। इस प्रशासनिक व्यवस्था ने शासन को गांव स्तर तक मजबूत बनाया। अकबर की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से एक थी मनसबदारी प्रथा। मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। प्रत्येक अधिकारी को एक निश्चित मनसब दिया जाता था, जो उसकी स्थिति, वेतन और सैनिकों की संख्या को दर्शाता था। मनसबदारों को सेना बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इस व्यवस्था ने मुगल प्रशासन और सेना दोनों को मजबूत बनाया। सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अकबर ने दाग प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली में घोड़ों पर विशेष निशान लगाए जाते थे। सैनिकों और घोड़ों की नियमित जांच की जाती थी, जिससे सेना में अनुशासन बना रहा। अकबर की राजस्व व्यवस्था मध्यकालीन भारत की सबसे सफल व्यवस्थाओं में से एक थी। राजा टोडरमल ने इस व्यवस्था को विकसित किया। भूमि की माप की गई और फसल के आधार पर कर निर्धारित किया गया। इस प्रणाली को दहसाला व्यवस्था कहा जाता है। किसानों से सामान्यतः उपज का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अकबर प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को राहत भी देता था। इससे कृषि और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत हुए। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था। उसने जजिया कर समाप्त कर दिया और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। फतेहपुर सीकरी में उसने इबादत खाना बनवाया, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों से चर्चा की जाती थी। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका अर्थ था सभी के साथ शांति और समान व्यवहार। अकबर एक न्यायप्रिय शासक माना जाता था। न्याय व्यवस्था में काजी और अन्य अधिकारी लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। अकबर स्वयं भी जनता की शिकायतें सुनता था और निष्पक्ष न्याय देने का प्रयास करता था। अकबर की सेना उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। उसकी सेना में घुड़सवार, हाथी, तोपखाना और पैदल सैनिक शामिल थे। संगठित सैन्य प्रशासन ने मुगल साम्राज्य को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखा। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था मध्यकालीन भारत की सबसे सफल व्यवस्थाओं में से एक थी। उसकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य को शक्ति, स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। इसी कारण अकबर को भारत के महानतम शासकों में गिना जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।